Hello everybody, I am Shomu Kandigiri. Welcome to my channel. So today we will discuss, will GPAT fellowship be stopped? Okay, this is a very serious topic and I hope everything regarding this will clear your doubts. Okay, so if you want to know the latest controversy regarding PCI versus AICTE, then please see the video till the end. Okay, so let's start. See, previously before 2020, okay, pharmacy colleges in India were regulated by AICTE and PCI. Both actually were responsible for regulating the pharmacy colleges in India. Okay, and see, देखो एक गांव में दो राजा नहीं रह सकते, ठीक है. So conflict begins and the conflicts were reported in different pan-India newspapers like Deccan Chronicle. Okay, this is an article published in Deccan Chronicle in 2017. Dual control hits pharma education. I mean pharma education sector, especially your pharmacy colleges. Okay, they were suffering very much regarding the guidelines, okay, issued by the both regulatory agencies. Okay, there was some sort of ambiguity. Okay, no transparency were there. Okay, so actually it was the problem, it was the headache, okay, of the dual control. Huge inspection and affiliation fees were given by your pharmacy colleges due to both inspection. Okay, inspection by your AICTE and PCI. Okay, both actually inspected the colleges. Okay, and the fees were given for both the inspection. However, AICTE actually did not take any fees from government institutions, but it took fees from your private institutions. Okay, and the conflicts between PCI and AICTE actually बढ़ता जा रहा था, ठीक है, that was increasing day by day. And someone actually सुप्रीम कोर्ट में 2014 में केस किए थे, ठीक है. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया है 2020 में. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली टोल्ड दैट जो फार्मेसी कॉलेज का फार्मेसी जो एजुकेशन का जो रेगुलेशन है एक्चुअली दैट विल बी कंट्रोल्ड अंडर योर PCI एंड फॉर फार्मेसी कॉलेजेस द अप्रूवल ऑफ PCI इज मैंडेटरी, नॉट AICTE अप्रूवल. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द रोल ऑफ PCI. Okay, actually upheld the role of PCI. That means from now onwards, okay, PCI का जो रोल है वो इंक्रीज हुआ है देन योर AICTE. And a new conflict begins from this point. Okay, see, आप GPAT का क्या होगा, ठीक है, क्योंकि देखो GPAT जो एग्जाम है ना वो NTA एक्चुअली कंडक्टेड. ओके, एंड जो GPAT फेलोशिप होता है, GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो फेलोशिप आपको मिलता है वो एक्चुअली AICTE प्रोवाइड करवाता है, ठीक है. देखो AICTE एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड ये एक मिनिस्ट्री का अंडर आता है. वो मिनिस्ट्री है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ये जो मिनिस्ट्री है ना, MHRD जो मिनिस्ट्री है ना, ये एक्चुअली गिव फंड, बहुत सारा फंड्स अब AICTE को MHRD देता है, ठीक है, ये फंड्स AICTE को देता है एंड AICTE एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट दिस फंड्स टू द GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड अदर्स. ओके, बट सी नाउ द रेगुलेशन, फार्मेसी जो रेगुलेशन है वो अब शिफ्ट हो रहा है. कहाँ से कहाँ हो रहा है? आपका AICTE के पास था, वहाँ से PCI के पास शिफ्ट हो रहा है, ठीक है. ये जो शिफ्टिंग है वो तेजी से हो रहा है. देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, पब्लिश हुआ था 2023 का February 16 में. वहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो, द रिवाइज्ड कैरिकुलम वुड बी इम्प्लीमेंटेड वंस PCI गेट्स फुल कंट्रोल ओवर फार्मेसी एजुकेशन फ्रॉम द AICTE. मतलब जो AICTE के पास जो रेगुलेशन है वो वहाँ से शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स PCI एंड PCI विल गेट फुल कंट्रोल ओवर फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एंड दैट एक्चुअली विल हैपन इन अ ईयर. ओके, आई मीन अभी भी बहुत सारे टाइम लगने वाला है, ठीक है, लगभग मान लो हाफ एंड 1 ईयर और 1 ईयर आपको तो लगने ही है, ठीक है. ये जो शिफ्टिंग है ये बहुत मतलब लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम लगने वाला है, ठीक है. एंड PCI के पास जब आएगा, ये जो PCI के पास जब आ जाएगा, मतलब पूरा कंट्रोल PCI के पास जब आ जाएगा तब क्या होगा, तब GPAT का फेलोशिप आपको मिलने वाला है कि नहीं, ये है आपका मेन मुद्दे, ठीक है. देखो यहाँ पे होता क्या है, PCI एक्चुअली कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. देखो ये जो दोनों मिनिस्ट्री है ना ये अलग है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ये दो मिनिस्ट्री अलग है, इसीलिए AICTE को जो फंड मिलता था, ठीक है, वो PCI के पास नहीं मिलेगा. बट PCI एक काम कर सकते हैं, PCI कैन अप्रोच
MHRD को वो अप्रोच MHRD को वो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो जीपैट है ना, ये एक ऑल इंडिया बेसिस एग्जाम है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एक्चुअली गॉट क्वालिफाइड एंड उनको फंड मिलनी चाहिए, उनको फेलोशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। वो PCI क्या कर सकते हैं, PCI MHRD को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फंड दो। और PCI क्या कर सकता है, देखो PCI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपको जीपैट का फेलोशिप दे सकते हैं। बट आई एम स्टिल टेलिंग यू दैट दिस इज अ ट्रांजिशनल न्यूज़, आई मीन दिस न्यूज़ इज इन ट्रांजिट फेज, ओके। बहुत सारे डेवलपमेंट अभी भी बाकी है, क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने वाली बात है। बट आई एम एश्योरिंग यू दैट कि PCI के हाथ आने के बाद भी आपका जो फेलोशिप है जीपैट का वो मिलने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आपका जो ये आर्टिकल है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है PCI इंट्रोड्यूस्ड attractive scholarship to meritorious graduate pharmacy aptitude test qualifiers which currently are available only to students from AICTE approved pharma colleges. That means PCI is also trying to give you the fellowship. If there is no role of AICTE, then PCI will give you the fellowship, okay. No need to be audit, okay. So this is the point, okay. I am telling you that. And one more thing that I have already mailed to the registrar of PCI, okay, regarding this topic एंड मतलब सम क्लैरिफिकेशन चाहिए था मेरे को, तो मैंने मेल किए थे, उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। तो रिप्लाई मेरे पास आ जाएगा तो मैं फर्दर एक वीडियो आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्दर एक वीडियो बना के मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो नो नीड टू बी वरीड, टेक केयर एंड प्रिपेयर हार्ड, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। होप ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।